चलो अभी कुछ हम लोग बेसिक सम सॉल्व करना सीखते हैं और उसके बाद नियरली 4-5 सम है बेसिक्स का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, उसका कैलकुलेशंस आपको कैसे करना है, इन चीजों के बारे में हम ये बेसिक सम सीखने के बाद सीखेंगे। गेटिंग? तो बेसिक सम पहला क्वेश्चन क्या है देखो। मिस्टर अरविंद, a person of Indian origin, came to India for the first time on 1st October 2019। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, ये वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। And left India on 31st March 2020 during the previous year 2019-20। Is he a resident during assessment year 2020-21? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, अरविंद जो कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। मैंने आपको इंडियन ओरिजिन का मतलब बताया था, जिनका मूल इंडिया को बिलोंग करता है, जैसे उनके दादा दादी या उनके जो भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो भाई वैसे लोग इंडियन ओरिजिन के होते हैं बिकॉज दे देयर रूट्स बिलोंग टू इंडिया। तो अरविंद इंडियन ओरिजिन का बंदा है जिसने इंडिया फर्स्ट टाइम विजिट किया। कब विजिट किया? 1 अक्टूबर 2019 और वो एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31 मार्च 2020। आया 1 अक्टूबर को और गया 31 मार्च को। ये बेसिक सा इंग्लिश है, आपको भी पढ़ के समझ में आएगा आई होप। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओके, इज ही रेसिडेंट। अभी आपको आंसर देना है कि वेदर मिस्टर अरविंद इज रेसिडेंट और नॉट। ओके, मैंने आपको क्या क्या बताया था थियरी में, एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ तो सम्स आपको करने में मजा आएगा। सबसे पहले रेसिडेंट बनने का दो कंडीशंस था, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। कंडीशन नंबर 1 था कि प्रीवियस ईयर में पर्सन को इंडिया में 182 डेज से ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 182 डेज वाला कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दिस इज दैट इज सेकेंड कंडीशन में 2A 2B था। 2A क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में वो पर्सन इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसके साथ में वो प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज से ज्यादा इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। बराबर है, ये देखा आपने। उसके बाद आपने कुछ एक्सेप्शंस भी देखा। क्या था वो एक्सेप्शंस? कि भाई वो जो सेकेंड कंडीशन था ना 60 डेज और 365 डेज वाला, वो कुछ लोगों को अप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे लोगों को सिर्फ पहला कंडीशन देखना पड़ता है, दैट इज ऑफ 182 डेज। एक्सेप्शन में कौन था? एक, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब करने के लिए बाहर का फॉरेन कंट्री जा रहा है, तो वैसे बंदे के लिए आप सिर्फ पहला कंडीशन चेक करोगे, दूसरा नहीं। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? आपने ये देखा ना, इंडियन ओरिजिन का बंदा अगर इंडिया घूमने को आता है तो आप उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन चेक करोगे, दूसरा कंडीशन उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। याद है आपको? बराबर है। तो यहाँ पर आपको देखो एक्सेप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन है ना, क्योंकि ये बंदा इंडियन ओरिजिन का है। तो अरविंद रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब वो प्रीवियस ईयर 2019-20 में 182 डेज और मोर प्रेजेंट रहेगा ना, तो मिस्टर अरविंद रेसिडेंट कहलाएगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अरविंद रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब वो प्रीवियस ईयर 2019-20 में 182 डेज और मोर के लिए प्रेजेंट है, तो वो आपके लिए रेसिडेंट रहेगा। वो आपके लिए इन द सेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए रेसिडेंट रहेगा। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? नंबर ऑफ डेज, कि वो बंदा इंडिया में कितने दिनों के लिए था, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा मंथ वाइज।
कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड। देखो, आंसर को आप मेनली ये आंसर को थियरी टाइप लिखना होता है। ओके, थियरी टाइप में एक आप ऊपर कुछ बेसिक चीजों को लिखोगे और दूसरा रहेगा कंक्लूजन। बेसिक्स चीजों में क्या क्या आता है, चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। यही वाला फॉर्मेट, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट आपको हर एक सब में फॉलो करना रहेगा। क्या करना है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सॉल्व करते हैं। ascertainment of residential status। ओके, इसमें अपना पहला पॉइंट, क्या पहला पॉइंट रहेगा, अरविंद कौन है, कहाँ का है, वो आपको लिखना पड़ता है पहले पॉइंट में। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो अरविंद इंडियन ओरिजिन का है। ओके, तो वो लिख देने का, जैसे मिस्टर अरविंद इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा आपको ये लिखना है कि अरविंद को कौन सा कंडीशन अप्लीकेबल होगा। कौन सा कंडीशन अप्लीकेबल होगा, पहला कंडीशन 182 डेज वाला, यस और नो, तो 182 डेज वाला लिखते हैं। मिस्टर अरविंद will be resident if he stays in India for 182 days or more during the previous year 2019-20। पहला मैंने क्या लिखा, अरविंद कहाँ, अरविंद एग्जैक्टली बिलोंग कहाँ पे करता है, इंडियन ओरिजिन का था, क्वेश्चन से देखे लिख दिया। दूसरा, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करने पे, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करने पे अरविंद इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, वो हमने लिखा। 182 डेज का कंडीशन था ना, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है कि भाई मिस्टर अरविंद इंडिया में कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखना है आपको, आपको ये लिखना है कि मिस्टर अरविंद इंडिया में कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था। ये, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of number of days, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। चलो अभी हम कौन से साल का नंबर ऑफ डेज गिन रहे हैं, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, सर हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20। मुझे बताओ 2019-20 शुरू कब होता है, अगर तुमने जनवरी बताया है तो कसम से घर पे आके मार के जाऊंगा। आप प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है तुम्हारा, 2019-20 शुरू कब हुआ था, सर हुआ रहेगा कभी भी, अपने को क्या करने का है, भाई को पूछ पूछ के दिमाग खा रहे हो, कुछ लोग ऐसे कहे रहेंगे दिल में, बट आई एम वेरी सॉरी। देखो, आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 शुरू हुआ था अप्रैल के महीने में, है ना। अभी हम लोग महीना पूरा एक बार लिख लेते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर 2019-20 कहाँ से कहाँ तक होता है, अप्रैल, मई, जून, मार्च, राइट। तो मेरा
मेरा प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर चालू कब हुआ? अप्रैल 2019 को और खत्म हुआ मार्च 2020 को। ये मंथ लिख लिया मैंने। अब आपको क्वेश्चन देखना है और डिसाइड करना है कि भाई कौन से महीने में वो इंडिया आया था। देखो, मिस्टर अरविंद, a person of Indian origin, came to India for the first time on 1st October 2019। वो इंडिया पहली बार आया था। कब आया था? 1st अक्टूबर 2019 में वो इंडिया पहली बार आया था। तो भाई कैन आई से कि वो अप्रैल 2019 को इंडिया में नहीं था, क्योंकि आया ही अक्टूबर में, तो अप्रैल में उसका नंबर ऑफ डेज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैं अप्रैल में नंबर ऑफ डेज नील लिखता हूँ। मई में था क्या? सर नहीं था। जून में था क्या? नहीं था। जुलाई में था क्या? नहीं था। अगस्त में था क्या? नहीं था। सितंबर में था क्या? नहीं था। अक्टूबर में था क्या? हाँ था। 1st अक्टूबर को वो इंडिया आया ना, मतलब अक्टूबर के पूरे महीने वो इंडिया में प्रेजेंट था। अक्टूबर में कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था? मुझे बताओ, अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होता है? अगर आपको ऐसा 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 करने आता है तो आप देख सकते हो, या फिर कैलेंडर देखना है देख सकते हो। एग्जाम में कैलेंडर कैलेंडर देखने नहीं मिलेगा, मेक श्योर करना। अक्टूबर में भाई मेरे ज्ञान के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से 31 डेज होता है। मेरे घर पे जो कैलेंडर है उसमें अक्टूबर में 31 डेज है। तो कैन आई से अक्टूबर में वो कितने दिन के लिए प्रेजेंट था? पूरे 31 डेज के लिए। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? देखो, आया 1st अक्टूबर 2019 को और गया 31 मार्च को, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंडिया में ही था वो, है ना। चलो, तो अक्टूबर में पूरे 31 डेज के लिए इंडिया में पड़ा रहा। नवंबर में भी इंडिया में ही था। नवंबर का नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 30 होता है ना, देखो अपने घर के कैलेंडर में। दिसंबर में 31 डेज होता है, पूरे महीना इंडिया में था। जनवरी में सर 31 होता है। फरवरी में कुछ लोग फंस गए कि सर फरवरी कौन सा वाला? अरे ये फरवरी 2020 का बात हो रहा है, फरवरी 2020। तो यहाँ पे 28 डेज था या फिर 29 डेज था, सवाल है। भाई यही सारी बात है, आपको पता होना चाहिए। 28 डेज और 29 डेज। बोलो, अरे बोलो रे बाबा। मैं आपको बोलूं, फरवरी में यहाँ पे 29 डेज है। इसे पता करने का सिंपल सा टेक्निक है, अपने पास कैलकुलेटर रहेगा रहेगा ना। कैलकुलेटर लो अपने हाथों में। आई होप सबने कैलकुलेटर ले लिया। मेरा सिंपल टेक्निक, मेरे हिसाब से आपके पास कुछ और टेक्निक रहेगा, दैट्स ओके, दैट यू कैन फॉलो एज पर योर विश, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, 2020 को डिवाइड करने का 4 से, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 505 आ रहा है। देखो, अगर आपका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है मतलब वहां पे 29 डेज। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है मतलब वहां पे 28 डेज। जैसे अगर मैं 2019 का देखूं, 2019 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर देखो पॉइंट में आएगा। दिख रहा है आपको? तो अगर पॉइंट में आ रहा है मतलब 2019 के फरवरी मंथ में नंबर ऑफ डेज कितना था? 28 था। वही मैं अगर 2020 को डिवाइड करूँ 4 से तो कितना आ रहा है? देखो 505 आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है मेरा 29। आंसर पॉइंट में आएगा तो 28 डेज, पॉइंट में नहीं आएगा तो 29 डेज। सिंपल। मार्च में वो कितने महीने के कितने दिनों के लिए इंडिया में था? देखो, मार्च महीने वो गया कभी? 31 मार्च को गया, मतलब 31 मार्च को इंडिया में ही था। जिस दिन गया वो भी दिन काउंट होता है। मतलब कहना से मार्च का यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ डेज कितना लेना है? पूरा 31। साल खत्म और बंदा भी हमारा जा चुका है परदेश।
तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज किती झाले रे? बघा पटपट. चला कॅल्क्युलेटर असणार तुमच्याकडे. ऑक्टोबर का 31 प्लस नवंबर का 30, 61, 61 प्लस 31, 92, 61 प्लस 31, 92. देन जैन का 31 हो रहा है. देन आपका 29 फेब का किया मैंने और 31. ये नंबर ऑफ डेज हो रहा है यहाँ पे 183 डेज. मतलब अरविंद प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था? 183 डेज के लिए प्रेजेंट था. भाई कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन तो कहता है कि 182 डे या उससे ज्यादा प्रेजेंट रहना चाहिए. यहाँ पे तो झमेला ही खत्म हो गया ना, टेंशन ही सॉल्व हो गया. कैसे क्या टेंशन सॉल्व हो गया? अरविंद प्रीवियस ईयर में सिर्फ अरविंद प्रीवियस ईयर में 183 डेज के लिए प्रेजेंट था. मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड. ऐसा नो, कंडीशन सेटिस्फाइड. तो कैन आई से मिस्टर अरविंद इज रेसिडेंट. तो उसका सिर्फ अभी आंसर लिखना है आपको और कुछ भी नहीं. थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, दिल पे बंद. चलो, मिस्टर अरविंद is in India for 183 days during the previous year 2019-20. ये कहाँ लिखा? ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया. बरोबर. चला आता आपण लिहिणार कंक्लूजन. काय? कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिखोगे मिस्टर अरविंद इज रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20. सिंपल है, मेरे लिए तो सिंपल है. आई होप आपके लिए भी सिंपल लगा रहेगा. ओके. मैंने अभी कुछ खास, देखो आपको बता देता हूँ, कुछ खास हमने दिमाग नहीं लगाया. तो वेरी सिंपल थिंग. आपने सबसे पहले लिखा कि अरविंद इंडियन ओरिजिन का है. दूसरा आपने कंडीशन लिखा, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर वो इंडिया का रेसिडेंट साबित हो रहा है. तीसरा आपने लिखा कि वो इंडिया में कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था. फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया. इंडिया में वो कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था? 183. और मिनिमम कितना नंबर ऑफ डेज होना चाहिए? 182. मतलब उससे तो ज्यादा ही है. तो ये 183 हमने कहाँ कैलकुलेट किया? वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया. ओके. आप दोनों कॉपी करो ये आंसर. आई होप आपको दिखने लायक मैंने रखा है आंसर. इसका स्क्रीनशॉट लो या लेक्चर को पॉज करके यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो. किया पॉज? अभी मैं आपको वर्किंग नोट बता देता हूँ. वर्किंग नोट भी आप पॉज करके कॉपी कर लेना. परफेक्ट. वेट, मैं आपको कॉपी करने लायक थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, बहुत ही ज्यादा मोटा लगता है. ये ठीक. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज. पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो. चला अभी अपन देखेंगे दूसरा. चलो, अरे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कुछ सॉल्व करने लायक नहीं. यस और नो में खाली आपको आंसर देना है. मिस्टर योगेंद्र, a US citizen, is in India for 59 days during the previous year 2019-20. योगेंद्र कहाँ का है? यूएस का है. तो उसको 182 डेज वाला कंडीशन भी अप्लीकेबल होगा. अगर 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको आप दूसरा कंडीशन चेक कर सकते हो, क्योंकि भाई इसका इंडिया से दूर दूर का नाता नहीं है. ना ही ये इंडिया छोड़ के गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए और ना ही ये इंडियन ओरिजिन का है. उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज दे दिया है, इज इन इंडिया फॉर 59 डेज.
ये बंदा इंडिया में प्रीवियस ईयर में सिर्फ 59 डेज के लिए प्रेजेंट था। इज ही अ रेसिडेंट ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 2020-21? आपका आंसर क्या है? आपको सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। आप कंडीशन कैसे चेक करते हो? सर प्रीवियस ईयर में कितने दिनों के लिए प्रेजेंट था, ऐसा कुछ आप कंडीशन चेक करते हो। प्रीवियस ईयर में आपने देखा 2019-20 में वो सिर्फ 59 डेज के लिए प्रेजेंट था, मतलब ना ही 182 डेज वाला कंडीशन पूरा हो रहा है, ना ही 60 डेज वाला कंडीशन पूरा हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि मिस्टर योगेंद्र इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। इज ही अ रेसिडेंट? नो। इज ही अ रेसिडेंट ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 2020-21? नो। रीजन आपको पता है, उसका दोनों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं पूरा हो रहा है, ना 182 डेज वाला, ना 60 डेज एंड 365 डेज वाला। Is there any other condition which it is possible to treat him as a resident? Answer is no. इसको कोई भी कंडीशन इंडिया का रेसिडेंट नहीं बना सकता, क्योंकि वो लेस देन 60 डेज के लिए प्रेजेंट है, ना पहला ना दूसरा। खत्म। आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना था, दोनों का मैंने आंसर दे दिया। क्वेश्चन कॉपी करके उसके नीचे सिर्फ ऐसे आप नो नो करके लिख लो, प्रोवाइडेड आपको उसका आंसर नो क्यों लिख रहे हो वो पता होना चाहिए। ओके, चलो अभी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ बेसिक सम्स के साथ, फिर उसके बाद में आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला पार्ट सिखा के दूंगा। ओके, चलो बाय।